दुनिया से चली गई। आप बताएं अब आपके घर में बहन होगी, आप बताएं अब आप बहनें, जो बहनें होती हैं ना, बेटियां अपने दिल की बात किससे कहती हैं? माँ से कहती है। अरे हाथ उठाकर बोलिए किससे कहती है? माँ से कहती है ना, माँ से। अब तो माँ नहीं रही तो क्या हमारी बहन हमारे घर आना छोड़ देगी? अरे बोले, क्या हमारा बहनों से रिश्ता टूट जाएगा? क्या हमारी बहनें अब उम्मीद छोड़ दे? नहीं, बाप की जिम्मेदारी भी है और भाइयों की भी जिम्मेदारी है। बाप की जिम्मेदारी ये है कि अपनी औलादों से कहे, मेरे बेटों और मेरी बेटियों, अब तुम्हारी माँ नहीं रही, फिक्र न करना, तेरा बाप आज से तुम्हारे लिए माँ भी है, तुम्हारे लिए बाप भी है। तुम्हारे लिए माँ भी है और तुम्हारे लिए बाप भी है, बाप भी है। और बेटी से कहे, बेटी ये मेरी शहजादी, ठीक है आज से हर बात तू माँ से कहती थी, लेकिन जो बात कहने के लायक हो आज से अपने बाप से कहना। घर में बड़ी भाभी की जिम्मेदारी बड़ी है। घर में माँ के इंतकाल के बाद बड़ी भाभी माँ के कायम मकाम है और बाप के इंतकाल के बाद बड़ा भाई कायम मकाम है। इसलिए छोटों को चाहिए कि बड़ी भाभी की इज्जत माँ की तरह करे और बड़े भाई की इज्जत बाप की तरह करे। आज इस पुरफेतन दौर में कुछ बोलूं ना, आज के इस पुरफेतन दौर में बेचारा बड़ा भाई जब सबसे पहले घर में कमाता है और बाप का साथ देता है, उसकी शादी होती है, उसकी बीवी आती है घर में, सबकी खिदमत करती है, सबके लिए खाना बनाती है। वो भाई बेचारा कमा कर पूरी जिंदगी की कमाई अपने भाइयों की पढ़ाई में, तालीम में, बहनों की शादी में खर्च कर देता है। मगर इस दौर ने कितना जुल्म ढाया जब वही भाई, जब उसकी औलादें बड़ी होती हैं और जब छोटे भाई पढ़ लिख कर कामयाब होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनते हैं, तो अपनी सारी कमाई लेकर उस भाई से इसलिए अलग हो जाते हैं कि अब साहब उसके बच्चे जवान, उसकी बेटियां जवान हो गई है। बताओ क्या इस्लाम यही, क्या इस्लाम यही तरीका सिखलाता है? तो हम लोग सिर्फ जलसों में बोलते हैं नहीं, मगर घर में जाकर के वही करते हैं। भाई ने कमाई से इंजीनियर बनाया, हम अलग हो गए। भाई ने कमा पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, हमने उस बूढ़े भाई को बेसहारा छोड़ दिया। उस बुढ़ापे में तुम्हारी बड़ी भाभी कहती है, जब हमारा सब कुछ लूट गया तो इस बुढ़ापे में हम क्या करें? तुम्हारा बड़ा भाई कहता आज सब कुछ लूट गया तो हम क्या करें? तुम भाई को माँ बाप के इंतकाल के बाद अलग करने की कोशिश करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पांचों उंगलियां बराबर है? अरे बोलिए, पांचों उंगलियां बराबर है? कोई छोटी उंगली है, कोई बड़ी उंगली है। अगर जबरदस्ती इसे बराबर किया जाए उंगली टूट जाएगी मगर बराबर नहीं होगी। ऐसे ही एक माँ के पेट से जन्म लेने वाली सारी औलादें बराबर नहीं होगी। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा। क्या जो भाई गरीब होगा उसे अलग कर दिया जाए? नहीं। क्या बाप की जिंदगी में आप प्रॉपर्टी बांट, क्या माँ के इंतकाल के बाद बाप को सताओगे? क्या माँ के इंतकाल के बाद तुम्हारे बाप को वक्त पे नाश्ता नसीब नहीं होगा? साहब आपने बहुतों को खाना खिलाया, आपने पूरे समाज को बुलाकर पूरी रात जलसा कराया, खाना खिलाया, गरीबों को कपड़ा पहनाया, मगर आज वो बाप कल सुबह होकर नाश्ते के लिए तरस रहा। जो औरत दुनिया से चली गई उसका शवहर दोपहर में खाने को, आज तुम्हारी माँ के मर जाने के बाद तेरा बाप कपड़ा धुलने के लिए तरस जाए, दवा की दो घूंट के लिए तरस जाए, तो इस इसाले सवाब का क्या फायदा? ये पूरी रात की तकरीर का क्या फायदा होगा? इसलिए मैं उन शहजादों से कहना चाहूंगा कि अब माँ दुनिया में नहीं रही तो बाप को छोड़कर खाना न खाना, बाप को छोड़कर पानी न पीना, बाप को छोड़कर लिबास न पहनना, सोने से पहले बाप का बिस्तर करना, खाने से पहले बाप के लिए दस्तरखान लगाना, उठना तो बाप के कदमों को दबाना। इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप के लिए जन्नत का दरवाजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, नारे